हेलो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है अभी तक हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, जिसमें हमने पढ़ा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। वन इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हमने पढ़ा, जिसमें मेन क्या था? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर आता है द सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरा टाइप आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। There are certain plants which cannot synthesize their own food as they do not have chlorophyll. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस का मेन कंपोनेंट नहीं होता, जो कि क्या है? क्लोरोफिल। These plants depend on other plants for food and are called heterotrophs. ये जो प्लांट होते हैं अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम इन प्लांट्स को हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स बोलते हैं। दे देयरफॉर एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो हेट्रोट्रॉफ प्लांट होते हैं, इसीलिए उनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। हेट्रोट्रॉफिक जो प्लांट होते हैं फर्दर उनको डिवाइड किया गया है इन कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहला आता है पैरासाइटिक प्लांट्स और पैरासाइट्स। सेकंड वन इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सेप्रोफाइट्स। थर्ड वन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोर्स। एंड फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक प्लांट्स एंड और सिम्बायोसिस। अब इनमें जो सबसे पहला आता है वो पैरासाइट्स आते हैं। लेट अस सी कि पैरासाइट क्या होते हैं। ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं ताकि वो उनसे क्या डिराइव कर सके? न्यूट्रिएंट डिराइव कर सके। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ए पैरासाइट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड द होस्ट। वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर बैठ के या जिसके अंदर बैठ के वो लोग अपना क्या डिराइव करते हैं? न्यूट्रिएंट। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, कस्क्यूटा एमरबल इज ए लीफलेस एंड रूटलेस प्लांट। एक प्लांट आता है कस्क्यूटा नाम का, जो कि लीफलेस और रूटलेस प्लांट होता है, जिसमें लीफ भी नहीं होता और जिसमें रूट भी नहीं होता। इट इंटेंगल्स इटसेल्फ अराउंड द होस्ट प्लांट एंड डिराइव्स फ्रूट फ्रॉम इट। ये क्या करता है? अपने आप को अपने होस्ट के इर्द गिर्द पूरा जाल बना के बैठता है ताकि वो अपने होस्ट से क्या पा सके? फूड डिराइव कर सके। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द डेविल्स हेयर। ये शैतानी जाल की तरह अपना पूरा बिछा के रखता है किसके इर्द गिर्द? होस्ट के इर्द गिर्द, ताकि वो उससे क्या ले सके? फूड ले सके। और एक यहाँ पे मिसलेटो हैज़ ग्रीन लीव्स। एक प्लांट आता है मिसलेटो नाम का, जिसका लीव्स ग्रीन होता है, बट इट्स रूट पेनिट्रेट इनटू द बार्क ऑफ द होस्ट ट्री। लेकिन इसका जो रूट होता है वो सॉइल में नहीं होता, बल्कि दूसरा जो होस्ट ट्री होता है उसके बार्क में अंदर पेनिट्रेट होता है टू गेट वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि वो वाटर और मिनरल ले सके। किससे? उस होस्ट प्लांट से। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। उसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उनका जो लीव्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन वो दूसरे ट्री पर डिपेंड करता है, किस वजह से? वाटर और मिनरल लेने के लिए। इसीलिए हम इसको पैरासाइटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या है? डिपेंड है। ये हो गया पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। ए सेप्रोफाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो मैटर होते हैं वो डेड और डिकेइंग होते हैं, यानी कि वो मरे होते हैं या सड़े हुए मटेरियल से वो क्या लेते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं।
टेक ए मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड, आपको क्या करना है, एक गीली ब्रेड लानी है, ब्रेड लाना है जिस पे क्या डालना है आपको, पानी। कीप इट इन ए डार्क एंड डेम प्लेस फॉर ए फ्यू डेज, आपको फिर उसको कहाँ रखना है, एक डार्क एरिया में जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती, और डेम प्लेस में यानी कि थोड़ा नीचे खोद के रखना है उसको कुछ दिनों के लिए। यू विल ऑब्जर्व ग्रीनिश ग्रे थ्रेड लाइक ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड, आपको कुछ दिनों के बाद क्या ऑब्जर्व होगा, ग्रीनिश ग्रे थ्रेड लाइक ग्रोथ, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बना होगा जो किस कलर का होगा, ग्रीनिश या ग्रे कलर का होगा, किस पे, ब्रेड के सरफेस पे। दिस इज ब्रेड मोल्ड, ये क्या है जो ऊपर जो आपको कलर दिख रहा है, ये ब्रेड मोल्ड है। इट इज़ ए फंगस, यानी कि ये एक फंगस है। फंगाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये जो फंगस है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये जो फंगस ऑर्गेनिज्म होता है ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर एंड कन्वर्ट द मैटर इनटू सिंपलर लिक्विड फॉर्म विच इज ऑब्जर्वेड बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन, और किस में कन्वर्ट कर देता है, मैटर को सिंपल लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड फॉर्म में, विच इज़ एब्जॉर्बेड बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन। और ये जो लिक्विड होता है, सिंपल लिक्विड फॉर्म, ये कौन एब्जॉर्ब करता है, वो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करता है, और वो उसका क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड स्माइल अम्ब्रेला लाइक लाइट ब्राउन स्ट्रक्चर्स ग्रोविंग ऑन द logs ऑफ वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आपने ज़्यादातर देखा होगा छोटे छोटे अम्ब्रेला लाइक ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का कुछ स्ट्रक्चर्स बना होता है, कहाँ वो ग्रो करते हैं, रेनी सीजन के दौरान, जो बड़े बड़े पेड़ नहीं होते उनके नीचे ग्रो कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड मशरूम्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। ओके बच्चों, आज हम यहीं पे रखेंगे, फिर हम मशरूम का थोड़ा बचता है वो कल पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका आता है इंसेक्टिवोरस, देन आपका आता है सिम्बायोसिस, ये सारे आपके किस में आते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। थैंक यू बच्चों।